अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डीके प्लानर में हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर एडवोकेट उमेरा बेग। हम स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पेनल कोड 1860 सब्जेक्ट। इसमें आज हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड अंडर पीपीसी 1860 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53। इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप देख सकें, सुन सकें और ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकें। वैसे भी आपको पता है ड्यू टू कोविड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको आपके तक बेहतरीन तालीम पहुंचाई जाएगी। काइंड्स ऑफ पनिश सबसे पहले मैं आपको पीपीसी की थोड़ी सी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन बता दूं। पाकिस्तान में पीपीसी अहम फौजदारी कानून यानी कि क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट में लाई जाती है जो बुनियादी जराइम की तारीफ़ बयान करता है, यानी कि जो बेसिक क्राइम्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है और उनकी पनिशमेंट्स को मुकर्रर करते हैं। और एक तरफ पीपीसी यानी कि मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान हर जुर्म के लिए महसूस सज़ा बयान करता है और दूसरी तरफ तमाम इकसाम की सज़ाएँ जैसा कि रिट्राइब्यूटिव हो सकती है, रिफॉर्मेटिव एंड प्रिवेंटेटिव पनिशमेंट्स हैं। और ये पनिशमेंट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम यानी कि इस्लामिक प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हैं और डिस्क्राइब की जाती हैं पाकिस्तान पेनल कोड में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अपना इंट्रोडक्शन देख लीजिए। पनिशमेंट इज़ द सफरिंग इन पर्सन ऑफ or property inflicted by society on the offender who has been adjudged guilty of crime under the law. The main object of awarding punishments for offences is to create such an atmosphere which restrain people doing such offences. Section 53 of PPC defines several types of punishments for different offences. आपने देखा होगा मैंने प्रीफेस का वर्ड यूज़ किया हुआ है। प्रीफेस, प्रोलॉग और इंट्रोडक्शन, ओपनिंग रिमार्क्स, इस तरह के आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओनली इंट्रोडक्शन। ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छा इम्पेक्ट डालते हैं। अब इसमें वो कहता है कि ऐसी फ़िज़ा कायम करना पनिशमेंट्स के थ्रू ऑफेंसेस के अगेंस्ट जो मुआशरे में बढ़ते हुए जराइम को रोक सके और मुआशरे में इस्लाह पैदा हो सके। अब सज़ा का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि इंसानियत की तज़लील की जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। सज़ा का बुनियादी मकसद ये है कि इंसानियत और मुआशरे को बढ़ते हुए घिनौने जराइम से महफूज रखा जा सके। सज़ाओं के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह की जाए और जराइम को रोका जा सके। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन आपकी। एनी fine, penalty or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court for some crime or offense committed by him or for his omission of a duty enjoined by law। यानी कि लॉ इस जुर्माना यानी कि किसी भी किस्म का आप पे लागू कर सकता है ऑफेंसेस के अगेंस्ट। इसमें आपको ओमिशन भी दी जा सकती है, इसमें कंपनसेशन भी दी जा सकती है, सेंटेंस आपकी अकॉर्डिंग टू ऑफेंस होगी। ये नोट्स मैंने आपके लिए मुख्तलिफ़ बुक्स से कलेक्ट किए हैं ताकि आप लोग अपने वर्ड्स में अपने नोट्स तैयार करके अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकें और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वैलिड पैटर्न है और आपके लिए आपके मार्क्स भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। रिलाय सेक्शन है इसका 53 ऑफ पीपीसी, पहले भी बता दिया आपको। अब बेसिकली हमारी जो पनिशमेंट्स हैं वो हैं 10, ठीक है। अब वो पनिशमेंट्स हैं कौन कौन सी? किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ,